हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। दोस्तों, आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि भाई वो मूवीज बताओ जो हमें आसानी से मिले और YouTube पे अवेलेबल हो, ताकि हमें कहीं और जाकर मूवीज को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आप सभी की इसी रिक्वेस्ट को सुनते हुए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी मूवीज लेकर आया हूं जो कि पूरी तरह से हिंदी में और YouTube पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं जो मूवी का नाम बताऊंगा बस आपको सर्च करना है, वो मूवी आपके सामने है। दोस्तों, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारी फिल्में जो है YouTube पे अवेलेबल हो। आपको कुछ फिल्में देखने के लिए OTT का भी सहारा लेना पड़ेगा, उसी के साथ साथ जो वो ऑनलाइन भी जाकर चेक करना होगा। और बाकी जो भी फिल्में आपको YouTube पे मिलेगी उनके बारे में मैं वीडियो में बताता रहता हूं। फिर भी अगर आपको किसी मूवी के बारे में जानना होगा तो आप मुझे जो वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे DM कर सकते हो, वहां पे मैं आपको मूवी की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं साउथ की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर, साइको किलर और मिस्ट्री मूवीज। तो नंबर 8 पे आती है मुगमारियन, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.0 की रेटिंग मिली है। तो भाई साहब, इस फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड है, जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है और उनका दिल भी चुरा लेता है। अब इसी बीच जो वो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो 5 ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां पे फिल्म के अंदर कुछ ऐसा सीन हो जाता है जिस वजह से साइको किलर जो वो इन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। अब ऐसे में ये साइको किलर जो वो एक एक करके लड़कियों को कैसे मारता है और कैसे उनका दिल चुराता है और कैसे ये लड़कियां जो वो खुद को बचाते हुए इसको पुलिस वालों से पकड़वाती है और कैसे खुद से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। यही जो वो सब कुछ फिल्म की कहानी है। अगर आपको साइको किलर और मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म देखना पसंद है तो आप जो वो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। वन टाइम वॉच फिल्म है, बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब नेक्स्ट फिल्म आती है द किलर, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी के अंदर भी एक साइको किलर है। कहानी के अंदर एक गांव दिखाया जाता है, जिस गांव के अंदर जो वो आए दिन लड़कियां जो वो किडनैप हो रही है और कुछ टाइम के बाद जो वो उनके डेड बॉडीज मिल रही है। यानी कि इस गांव के अंदर कोई ऐसा साइको किलर है जो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब वही फिल्म की कहानी के अंदर जो वो हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए उसी गांव के पास आ जाते हैं और उसके बाद जो वो साइको किलर का नेक्स्ट निशाना जो वो ये लड़की बन जाते हैं और यहाँ पे वो लड़की को किडनैप कर लेता है। अब जैसे ही हीरो को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को जो वो एक साइको किलर ने किडनैप किया है, तो वैसे में यहाँ पे वो एक खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और साइको किलर को ढूंढने लगता है। अब वो किस तरीके से साइको किलर को ढूंढता है और किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, फिल्म के अंदर जो वो थ्रिल कूट कूट कर डाला गया है। जिस तरीके से साइको किलर जो वो लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारता है, वो देखने के बाद तो भाई बॉडी पे गूज बम्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे यही देखना है कि ये साइको किलर जो वो इसकी गर्लफ्रेंड को मार पाता है या नहीं, या फिर ये हीरो जो वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है और साइको किलर को वो मार पाता है नहीं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख लीजिए। नेक्स्ट फिल्म आती है डी ब्लॉक, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी जो वो सस्पेंस थ्रिलर और साइको किलर के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो कॉलेज के हॉस्टल्स को दिखाया जाता है, जहां पे आए दिन लेडीज हॉस्टल से जो वो कुछ लड़कियां डेली किडनैप हो रही है और कुछ टाइम के बाद जो वो उनकी डेड बॉडीज मिल रही है। अब इसी बीच उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट जो कि बॉयज हॉस्टल में होता है, वो इसका केस सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा साइको किलर है जो लड़कियों को जो वो उनके गर्ल्स हॉस्टल से उन्हें किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब फिल्म के आखिर में जब उस साइको किलर को दिखाया जाता है, वो कोई आम आदमी नहीं होता है, बल्कि उसके पास जो वो एक अलग ही ताकत होती है, जहां पे वो 10 आदमियों को भी आसानी से मार सकता है। इतना पावरफुल वो साइको किलर होता है। अब ऐसे में फिल्म का हीरो जो वो उस साइको किलर से कैसे लड़ता है और कैसे बाकी लड़कियों को बचाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, अब तक जो मैंने फिल्म बताई उस फिल्म से जो वो ये फिल्म जो वो काफी बेहतर है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो थ्रिल भी देखने मिलेगा और उसके साथ साथ जो वो साइको किलर भी देखने मिलेगा। और अब यहाँ पे हीरो जो वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उस किलर तक पहुंचता है, ये भी देखने जैसा है। तो ये फिल्म जो वो हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है बूजी इलारा, जिसे हिंदी में पुलिस वाले की खोज के नाम से डब किया गया है। यह फिल्म जो वो 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.7 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी के अंदर दिखाया जाता है कि 8 साल की बच्चियों को जो वो कोई किडनैप कर रहा है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ उन्हें मार ही नहीं रहा है, बल्कि उनके बॉडी से एक एक पार्ट्स को वो निकाल कर ले रहा है और उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट करके जो वो उन्हें कहीं पे भी फेंक रहा है। अब इतना बेरहम साइको किलर जो सिर्फ 8 साल की लड़कियों को ही किडनैप कर रहा है, यानी कि बच्चों को ही किडनैप कर रहा है,
अब इसके पीछे का क्या रीजन है, वो सिर्फ छोटे बच्चों को ही क्यों किडनैप कर रहा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म के अंदर जो वो हमें एक पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है और वो उस साइको किलर के पीछे पड़ता है। फिल्म के अंदर कुछ ऐसा सीन है जहां पे साइको किलर जो वो लड़की को किडनैप कर लेता है और ये पुलिस वाला देख भी लेता है, लेकिन फिर भी उसको जो साइको किलर पे शक नहीं होता। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि साइको किलर जो वो कितना शातिर होता है। अब ऐसे में ये पुलिस वाला जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और उस साइको किलर तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, ये भी एक साइको किलर की लिस्ट में जो वो सबसे बेहतरीन फिल्म है। एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है राथम, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर भी एक साइको किलर है जो लगातार जो वो एक के बाद एक जो वो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है, और वही फिल्म के अंदर जो वो हमें एक क्राइम जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो इस केस के ऊपर काम कर रहा होता है। अब इस साइको किलर को जो वो पुलिस वाले भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्राइम जर्नलिस्ट होता है वो काफी होशियार होता है, इसका दिमाग काफी तेज होता है और वो इस साइको किलर के पीछे जो वो हाथ धो के पड़ा होता है। अब यहाँ पे साइको किलर जिन लोगों को मार रहा है उसका और साइको किलर का जो वो एक पास्ट का कनेक्शन है, जिसका पता जो वो जर्नलिस्ट लगा लेता है और उसी लिंक को पकड़कर ये साइको किलर तक पहुंचता है। अब वो क्या पास्ट का कनेक्शन था वो साइको किलर और जिन लोगों को मार रहा है उनके बीच, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस देखने नहीं मिलेगा, लेकिन साइको किलर और थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन ये आपको पूरा फिल्म के अंदर भर भर के देखने मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, एक बार जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट फिल्म आती है ब्लर, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 5.8 की रेटिंग मिली है। तो इस फिल्म के अंदर जो वो हमें तापसी पन्नू का डबल रोल देखने मिलेगा। दोस्तों इस फिल्म के अंदर आपको कोई साइको किलर देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस फिल्म की कहानी जो वो एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो तापसी पन्नू का डबल रोल होता है, जो कि ये दोनों जुड़वा बहनें होती है। अब उसमें से एक तापसी पन्नू का जो वो अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब इसी बीच दूसरी तापसी पन्नू जो होती है वो धीरे धीरे जो वो अंधी होने लगती है, लेकिन उसे पूरी अंधी होने से पहले जो वो अपनी बहन के मौत का राज जो वो उसे जानना होता है। उसे जानना होता है कि अपनी बहन की जो वो मौत कैसे हुई, आखिर क्या ऐसा हुआ था जिस वजह से जो वो उसकी जान चली गई। अब यहाँ पे उसके पास बहुत ही कम समय है, उसकी आंखें जाने से पहले उसे जो वो यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन जो वो पूरा करना है। तो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके से अपनी बहन के मौत का पता लगाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन की फिल्म देखनी है तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। ये फिल्म भी जो हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है गाथम, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 6.1 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को जो वो दोस्तों साया नाम से जो वो हिंदी में डब किया गया है और ये फिल्म जो आपको YouTube पे अवेलेबल है, लेकिन अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में। और इस फिल्म को अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो दो कपल को दिखाते हैं जो कि हनीमून के लिए जो वो एक जगह चले जाते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते तभी उनकी गाड़ी जो वो अचानक से बंद हो जाती है और उन्हें तभी सामने एक विला नजर आता है। वो सोचते हैं कि आज की रात जो वो यहाँ पे रुक लेते हैं और कल सुबह अपनी गाड़ी को ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पे वो लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं। अब इस घर के अंदर है एक साइको किलर जिससे अभी बैठे बैठे शिकार मिल गया। अब वो किस तरीके से पूरी रात जो वो इन लोगों का शिकार करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। इस फिल्म को जो वो साइको किलर के साथ साथ जो वो सर्वाइवल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अगर आपको सर्वाइवल कैटेगरी वाली फिल्म पसंद है तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है सीताराम बिनोई, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें सीताराम बिनोई नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर एक ऐसे गांव में हो जाता है जहां पे पहले भी कुछ ऐसे मर्डर्स हो चुके हैं। अब जैसे वहां पे उसका ट्रांसफर होता है उसके बाद जो वो अपनी बीवी को भी उसी गाँव में लेकर आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वो उसकी बीवी को जो वो कोई मार देता है। अब यहाँ पे सीताराम बिनोई जो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। जब वो अपनी बीवी के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब वो एक ऐसे केस के ऊपर आके रुक जाता है जो कि केस नंबर होता है 11, जो कि लिंक होता है एक साइको किलर से। इसका मतलब कि इसके बीवी का कातिल भी एक कोई साइको किलर हो सकता है। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे उस कातिल तक जाकर पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर आपको दोस्तों सस्पेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थ्रिल और साइको किलर का एंगल आपको इस फिल्म में जरूर मिलेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर साइको किलर वाली मूवीज जो कि आपको एक बार तो जाकर जरूर देखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी फिल्में जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस आपको जाकर सर्च करना है। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे जो वो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।